जन्नत लर्निंग की डिजिटल क्लास में खुश आमदीद। ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 लेक्चर नंबर 26 क्लासेस C++ के लिए है। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमाती और मददगार साबित होगी। अगर आपने पहले जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई काबिल सिताइश होगी। हम एक प्रोग्राम में क्लास ग्रेड बुक इस्तेमाल करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फंक्शन मैन लाइन्स 19 से 23 हर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को शुरू करता है। इस प्रोग्राम में हम वेलकम पैगाम दिखाने के लिए क्लास ग्रेड बुक के डिस्प्ले मैसेज मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं। आमतौर पर आप किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को इस वक्त तक कॉल नहीं कर सकते जब तक कि आप इस क्लास की कोई ऑब्जेक्ट ना बनाएं। लाइन 21 क्लास ग्रेड बुक का एक ऑब्जेक्ट बनाती है जिसे माई ग्रेड बुक कहते हैं। वेरिएबल की किस्म ग्रेड बुक है वो क्लास जिसकी वजाहत हमने लाइनों 8 से 16 में की है। जब हम किस्म int के वेरिएबल का ऐलान करते हैं तो कंपाइलर को मालूम होता है कि int क्या है। ये एक बुनियादी किस्म है जो C++ में बिल्ट इनटू है। लाइन 21 में ताहम कंपाइलर खुद ब खुद नहीं जानता कि ग्रेड बुक किस किस्म की है। ये यूज़र की डिफाइन किस्म है। क्लास डेफिनेशन लाइन्स 8 से 16 को शामिल करके हम कंपाइलर को बताते हैं कि ग्रेड बुक क्या है। अगर हम उन लाइनों को छोड़ देते हैं तो कंपाइलर एक एरर मैसेज जारी करेगा। आपकी तख्लीक करदा हर क्लास एक नई किस्म बन जाती है जिसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ज़रूरत के मुताबिक क्लास की नई अक़साम को डिफाइन कर सकते हैं। ये एक वजह है कि C++ एक काबिल तौसी प्रोग्रामिंग ज़ुबान के तौर पर जाना जाता है। लाइन 22 वेरिएबल माइग्रेट बुक का इस्तेमाल करते हुए मेंबर फंक्शन डिस्प्ले मैसेज को कॉल करती है, जिसके बाद डॉट ऑपरेटर फंक्शन का नाम डिस्प्ले मैसेज और ब्रैकेट का एक खाली सीट। ये कॉल डिस्प्ले मैसेज फंक्शन को अपना काम अंजाम देने का सबब बुनती है। लाइन 22 के शुरू में माइग्रेट बुक इशारा करता है कि मैन को ग्रेड बुक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जो लाइन 21 में बनाया गया था। लाइन 12 में खाली ब्रैकेट से पता चलता है कि मेंबर फंक्शन डिस्प्ले मैसेज को अपना काम अंजाम देने के लिए इजाफी डेटा की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने इस फंक्शन को लाइन 22 में खाली ब्रैकेट के साथ कॉल्ड किया है। लाइन 23 और ख़त्म होता है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं। क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसे हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करता है। मिसाल के तौर पर कारों की क्लास पर गौर करें। मुख्तलिफ नामों और ब्रांड्स वाली बहुत सी कारें हो सकती हैं, लेकिन उन सब में कुछ मुश्तरक खुसूसियात होंगी, जैसे उन सब के पास 4 पहिए होंगे, रफ्तार की हद, माइलेज की हद वगैरह। तो यह कार क्लास है और पहिए रफ्तार की हद और माइलेज उनकी खुसूसियात है। हमें सबसे पहले इसकी खुसूसियात को इस्तेमाल करने के लिए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टांस है। When a class is defined, only the specification for the object is defined, no memory or storage is allocated. To use the data and access functions defined in the class, you need to create objects. Syntax: to create an object, we can create an object of the given class in the same way we declare the variables of any other inbuilt data type. Class name, object name. Example showed earlier: gradebook, my gradebook dot display message. Call objects display message function.
आइए देखते हैं कि नई क्लास को मैन लाइन्स 21 से 34 में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लाइन 23 नेम ऑफ कोर्स नामी किस्म की स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाती है जो सारिफ के दाखिल करदा कोर्स के नाम को ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वेरिएबल टाइप ऑफ स्ट्रिंग हुरूफ की एक स्ट्रिंग की नुमाइंदगी करता है, जैसे कि अ वेलकम टू जन्नत लर्निंग। स्ट्रिंग दरअसल C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्लास स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट है। इस क्लास की तारीफ हेडर स्ट्रिंग में की गई है और नाम की स्ट्रिंग जैसे सी आउट नाम की जगह std से ताल्लुक़ रखती है। लाइन्स 13 और 23 को मुरत्तब करने के लिए लाइन 5 में स्ट्रिंग हेडर शामिल है। लाइन 6 में इस्तेमाल की हिदायत हमें std स्ट्रिंग की बजाय लाइन 23 में स्ट्रिंग लिखने की इजाज़त देती है। अभी के लिए आप स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि दीगर अक़साम के वेरिएबल जैसे कि int। लाइन 24 क्लास ग्रेड बुक की एक चीज़ बनाती है जिसका नाम ग्रेड बुक है। लाइन 27 यूज़र को कोर्स का नाम दर्ज करने का प्रॉम्प्ट करती है। लाइन 28 यूज़र के नाम को पढ़ती है और उन पिट को अंजाम देने के लिए लाइब्रेरी फंक्शन गेट लाइन का इस्तेमाल करते हुए इसे नेम ऑफ कोर्स वेरिएबल को तफवीज़ करती है। इससे पहले कि हम कोड की इस लाइन की वजाहत करें, आइए बताते हैं कि हम सिर्फ सी उन नेम ऑफ कोर्स क्यों नहीं लिख सकते। कोर्स का नाम हासिल करने के लिए हमारे नमूने के प्रोग्राम की तकमील में हम कोर्स का नाम वेलकम टू जन्नत लर्निंग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खाली जगहों से अलग किए गए मुतअद्दिद अल्फाज होते हैं। जब स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ स्ट्रिंग पढ़ते हैं तो सी उन करैक्टर को पढ़ता है जब तक कि पहले वाइट स्पेस करैक्टर तक न पहुंच जाए। इस तरह पिछले बयान से सिर्फ ओ वेलकम पढ़ा जाएगा, बाकी करैक्टर बाद के इनपुट ऑपरेशंस के ज़रिए पढ़ना होगा। इस मिसाल में हम चाहेंगे कि यूज़र मुकम्मल कोर्स का नाम टाइप करे और इसे प्रोग्राम में जमा कराने के लिए इंटर दबाएं, और हम पूरे कोर्स का नाम स्ट्रिंग वेरिएबल नेम ऑफ कोर्स में महफूज करना चाहेंगे। लाइन 28 में फंक्शन कॉल गेट लाइन सी उन नेम ऑफ कोर्स मियारी उनपिट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट सी उन यानी कीबोर्ड से हुरूफ पढ़ता है जब तक कि नई लाइन कैरेक्टर का सामना ना हो। हुरूफ को स्ट्रिंग वेरिएबल नेम ऑफ कोर्स में रखता है और नए कैरेक्टर को मुस्तरद कर देता है। जब आप डेटा इंटर करते वक्त इंटर दबाते हैं तो उनपिट स्ट्रीम में एक नई लाइन डाली जाती है। फंक्शन गेट लाइन को इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रिंग हेडर को प्रोग्राम में शामिल किया जाता है जिसका ताल्लुक नाम की जगह std से है। Each class you declare can provide one or more constructors that can be used to initialize an object of the class when the object is created. A constructor is a special member function that must be defined with the same name as the class, so that the compiler can distinguish it from the class's other member functions. An important difference between constructors and other functions is that constructors cannot return values, so they cannot specify a return type, not even void. Normally, constructors are declared public. If a class does not explicitly include constructors, the compiler provides a default constructor with no parameters. Thank you for attending the Jannat Learning Digital class.
Our mission is to help you achieve academic success and unlock your potential. Our content includes study tips, exam preparation strategies, course overviews, and more. Join our community of motivated learners. Subscribe to Jannat Learning for regular updates and valuable insights. Good luck and goodbye.